आज आपको बताने जा रहे हैं अकुप्रेशर पॉइंटों के बारे में। अकुप्रेशर पॉइंट है कुछ एक हमारे शरीर में, हमारे हाथों में, पाँव में अकुप्रेशर के पॉइंट हैं जिनको दबाने से हमारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं, कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पर हमारे पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले जिनको थायराइड है, थायराइड के पेशेंटों के लिए ये यहाँ पर है। जिनको थायराइड है वो यहाँ पर इस तरह से दबाएं, 24 घंटे में 2 मिनट तक अवश्य दबाएं। अगर आप लगातार रोज 24 घंटे में 2 मिनट तक दबाते हैं तो आपकी थायराइड में काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप इसको 3 महीने तक लगातार करके चेक भी कर सकते हैं। बहुत से पेशेंटों की दवाएं तक छूट जाती हैं। लगातार उजाई प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम करके इस तरह से पॉइंटों को दबाएं। लगातार 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट दबाने से थायराइड दूर हो जाती है। फिर इसी तरह से हमारे ये जिनको पाइल्स, फिस्टुला, भगंदर की शिकायत है, माताओं बहनों को जिनको ओवर ब्लीडिंग की समस्या है, पीरियड असमय आने की समस्या है, या ब्लीडिंग बिल्कुल कम या ज़्यादा आने की समस्या है, फिलीपींस ट्यूब बंद हो जाती है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यहाँ से दबाएं तो इससे पाइल्स, फिस्टुला, भगंदर की शिकायत दूर हो जाती है। यह है, इसको 2 मिनट 24 घंटे के दौरान 2 मिनट दबा लें। इसी तरह से ये हार्ट ब्लॉकेज के लिए, जिनको हार्ट ब्लॉकेज की शिकायत रहती है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, जिनको हमेशा ये लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, या जिनको ये है कि मुझे हार्ट अटैक से बचना है, उनके लिए ये हमारी जो यहाँ वाली रेखा है इसके जस्ट ऊपर हार्ट का पॉइंट है। इसको दबाने से जिनको ब्लॉकेज होता है उनको दर्द होता है। इससे आपको पता लग जाता है कि अगर दर्द हो रहा है तो आप ये समझो कि आपका हार्ट ब्लॉकेज के करीब है। अगर दर्द कम हो रहा है तो कम है। इससे इसका पता, डायग्नोज का पता लग जाता है और इससे निवारण भी हो जाता है, ट्रीटमेंट भी हो जाता है। फिर इसी तरह से बच्चों को बार बार पेशाब लगता है तो ये छोटे वाले उंगली की टोक को दबाएं। इसकी टोक को दबाने से बच्चों को बार बार पेशाब की शिकायत नहीं होगी। और ये हमारा किडनी का पॉइंट भी है। हमारी किडनी को भी इसमें काफ़ी, किडनी को ठीक होने में मदद मिलती है। किडनी के पेशेंटों को भी छोटे वाली उंगली की टोक को दबाएं। फिर इसी तरह से हमारा पिनकियाज का पॉइंट, ये हमारी जो रेखा है इसके जस्ट नीचे, ये हमारे पिनकियाज को रिएक्टिवेट करता है। यहाँ से दबाने से हमारा पिनकियाज सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जैसे जिनका पिनकियाज ठीक से काम नहीं करता है, जिनको डायबिटीज की समस्या है, तो उनको यहाँ से दबाएंगे तो दर्द होता है। इसे पता लग जाता है कि हाँ हमारे को डायग्नोज है, तो डायग्नोज का पता भी लग जाता है और उसको ठीक करने में, निवारण में भी, उपचार करने में भी हमारे को ये पॉइंट दबाने से मदद मिलती है। फिर इसी के नीचे लंग्स, ये हमारे लंग्स का पॉइंट है। यहाँ पर दबाने से हमारे लंग्स में मदद मिलती है, हमारे लंग्स ठीक हो जाते हैं। फिर यहीं से ये हमारी अंगुलियों की जो टोप हैं, जो अंगुलियों, इन तीनों अंगुलियों की जो टोप्स हैं, इनको दबाने से जिनको बीपी हाई की तकलीफ रहती है, विशेष करके ये 2 बीच वाली अंगुली, जिनको बीपी हाई की समस्या होती है, वो इनको लगातार 5 मिनट दबाने से बीपी हाई की समस्या का निवारण हो जाता है। जिनको बीपी लो है उसके लिए भी इन्हीं की टोप को दबाएं, उनके लिए भी ये दोनों टोप बहुत कारगर हैं। इसी तरह से अगर हम ये यहाँ पर दबाते हैं फर्स्ट वाली अंगुली के बीच में, तो ये हमारी आंख का पॉइंट है। यहाँ से दबाने से हमारी आंखों के रोगों में मदद मिलती है। आंख से संबंधित जितने भी रोग हैं वो हमारे यहाँ पर 2 मिनट दबाने से नहीं होगा। ये बच्चों को भी दबाया करो, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। अभी मैं कुछ और आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। छोटे बच्चों को 5 साल 10 साल की उम्र में ही चश्मा लग जाता है, तो उनको चश्मा से किस तरह से बचाया जा सकता है। कोई बच्चा या उसका माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को चश्मा लगे, लेकिन जब लग जाता है तो उसका हर तरह से समाधान है। अकुप्रेशर के करके समाधान है और योगासन करके भी समाधान है। अब मैं उनके लिए बताने जा रहा हूँ एक योगासन। बच्चों को जब भी इस तरह की समस्या हो तो आप योगासन कराएं। योगासन, उसका नाम बोलते हैं सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन करने के लिए इस तरह से लेटाएं, इस तरह से लेट करके, और पहले पाँव को 90 डिग्री ऊपर इस तरह से धीरे धीरे ले जाए। फिर कमर पर हाथ लगाए और आपका वजन सर और कंधे के ऊपर
और 90 डिग्री पर आप दोनों पाँव मिले हुए और सीधे 90 डिग्री के एंगल में इस पोजिशन में 2 से 3 मिनट तक रहे। 2 से 3 मिनट तक अगर आप इसी पोजिशन में बच्चों को या जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी इसको कर सकते हैं। तो अगर 2 से 3 मिनट तक इसी पोजिशन में रहते हैं तो उनको आंखों में चश्मा चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं आसानी से। तो ये निरंतर करने से आंखों से चश्मा लगता ही नहीं है, और जिनको लग भी जाता है तो कुछ ही दिनों में उतर जाएगा। साथ में कुछ अनुलोम विलोम भी किया जाता है। फिर धीरे धीरे इस तरह से नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर के जितनी देर आपने पाँव को ऊपर रखा है उतनी देर तक श्वासन की क्रिया में रहे, क्योंकि जब हम सर्वांगासन करते हैं तो हमारे ब्लड का प्रेशर हमारे सिर की तरफ आ जाता है। तो जितनी देर आप 2 मिनट या 3 मिनट तक सर्वांगासन करते हैं उतनी देर तक शवासन की मुद्रा में रहें। इसमें रहने से आपका शरीर का संतुलन बन जाता है। फिर आप धीरे धीरे वापस बैठ जाएं। यह सर्वांगासन। सर्वांगासन जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा बीपीआई की समस्या है या पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन कराया है या और किसी तरह की डॉक्टर की तरफ से इंजेक्शन है तो उनके लिए ये वर्जित है। इसको हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो नॉर्मल है वो इसको कर सकते हैं, जो स्वस्थ हैं। बाकी हर किसी के लिए सर्वांगासन उचित नहीं है। स्वस्थ हैं या आंखों से संबंधित रोग है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और जिन बच्चों को चश्मा लग जाती है तो उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी 5 से 10 मिनट तक करवाया जाए, सुबह शाम दोनों समय। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है जो आप खाना खा करके भी कर सकते हैं। बाकी प्राणायाम सभी हैं वो खाली पेट करने पड़ते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। हमारे नर्वस सिस्टम से होने वाली जितनी व्याधियां हैं, जितनी प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे माइग्रेन और ये साइनस और कानों से संबंधित रोग, ये सब हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ठीक होते हैं। और ये प्रेशर के पॉइंट जो आपने बताए हैं इनको 2-2 मिनट हमेशा बच्चों के भी दबाएं और अपने स्वयं के भी दबाएं। धन्यवाद दोस्त।